आ जाते हैं कुछ पेशेंट्स और कुछ फैमिलीज़ विच आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, विच इंक्लूड ऐसे इंडिविजुअल जो कि रिपीटेटिव डिस्कशंस चाह रहे हैं, यानी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो ले रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो आपसे फेवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा, और अनप्रोफेशनल डिमांड्स हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे बिकम एंग्री, रूड, और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनका जो मेडिकली जो सिम्टम्स वगैरह हैं दे आर मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स, वीक से सिम्टम्स हैं या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से है, तो वो वाले ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट यही होती है कि आपने जो ट्रेनिंग है और जो सारे प्रोसीजर्स हैं कम्युनिकेशन वाले, उनको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। कुछ स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले तो ये है कि आपको बीपीएस मॉडल और जो फर्दर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल है वो बहुत इफेक्टिव मॉडल्स हैं और वेल रिसर्च मॉडल्स हैं, उन पर एक्ट करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, अपना एंगर, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए, टॉलरेंस और पेशेंस रखते हुए, एक्टिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स पर अमल करते हुए पेशेंट की तरफ एक पॉजिटिव रिगार्ड रखना चाहिए। उस अगर पेशेंट ने कुछ भी कह दिया उसे पर्सनल इंसल्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना चाहिए, और ऑफ़र अ चेयर, ऑफ़र एन अपॉलॉजी, सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट पर नज़र रखनी चाहिए, किसी से हेल्प ले ली कलीग वगैरह से। और इसके अलावा अब जब किसी डिफ़िकल्ट पेशेंट से बात करने जा रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट थिंग इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लें और ड्यूरेशन डिफाइन कर लें। रेफरल प्रोवाइड किया जा सकता है, ह्यूमर का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स वगैरह को इन्वॉल्व किया जा सकता है। कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि किसी इंडिविजुअल के फ्यूचर का जो उसका व्यू है उसको एडवर्सली और सीरियसली इफ़ेक्ट करे, दैट इज़ अ बैड न्यूज़, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं बैड न्यूज़ बताने के या ब्रेक करने के पेशेंट पर, जिसमें पहला है बायोसाइकोसोशल मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स हैं इसके सिनेरियो में। बायोसाइकोसोशल मॉडल को स्पाइक्स मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है कि सेटिंग्स एंड सीटिंग एंड सेटिंग यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक्सक्लूसिव होना चाहिए। सिग्निफिकेंट अदर यानी पेशेंट है, पेशेंट हो सकता है चाह रहा हो कि मेरी फैमिली साथ हो जब मुझे ये पता लग रही है न्यूज़, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो एक आर्म की लेंथ पर होना चाहिए, ठीक है। बी अटेंटिव एंड काम, आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और अगर तो पेशेंट रोने लग गए हैं तो जस्ट डोंट कीप स्टेयरिंग एट देम। और उसके बाद लिसनिंग मोड पे रहना चाहिए और अपनी अवेलेबिलिटी को शो करना चाहिए। दूसरी पहला क्या हो गया, ये सीटिंग एंड सेटिंग, उसमें आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ये एस के अंदर आ गया। स्पाइक्स मॉडल के बाद एस के बाद आता है पी। पी के अंदर में आ जाता है पेशेंट की परसेप्शन, कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, अच्छा आप फिर क्या जानना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले उससे पूछ लिया कि वो पहले क्या जानते हैं पेशेंट, उसके बाद क्या वो जानना चाहते हैं, और उसके बाद उसको जो है बता दिया, ठीक है। बताने के बाद उससे पूछ लेना कि आपको क्या समझ आई है, और एम्पैथी तो शो करनी ही है। एम्पैथी शो करनी होती है, सिंपैथी शो नहीं करनी होती। आपने उसकी बातों को सुनना होता है, उसके इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना होता है। एम्पैथी भी शो कर दी, फिर समराइज़ कर देना है बात को और प्लान ऑफ एक्शन बता देना है कि अब यहाँ से आगे क्या पाथवेज हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है, पहला था सेटिंग एंड सीटिंग, दूसरा था पेशेंट की परसेप्शन, तीसरा था इन्विटेशन, के से नॉलेज है, ई से एम्पैथी है, समराइज और प्लान ऑफ एक्शन है। ये होता है स्पाइक्स मॉडल, SPIKES, ठीक है। दूसरा जो मॉडल है दैट इज़ स्पाइक्स मॉडल BPS पर बेस्ड है। दूसरा मॉडल है इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल। ये मॉडल कहता है कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करनी है और इसका रेट है जिस रेट पे बतानी है, वो पेशेंट और डॉक्टर दोनों बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। ऑन गोइंग और डेवलपिंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर अपने इसके फ़ायदे और इसके अपने नुकसान आते हैं, ठीक है। इसके अगर फ़ायदे देखें तो वो यही आ जाता है कि पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप बेहतर डेवलप हो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। डिसएडवांटेज इसका यही है, काफ़ी वक्त लगता है इसमें, और इमोशनल रिसोर्सेज जो हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के वो भी काफ़ी सर्फ हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है, अंडरलाइंग इसके अंदर अजम्पशन यही होती है कि इसके अंदर ये समझा जा रहा होता है कि हर पर्सन की और हर पेशेंट की बैड न्यूज़ को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी और रेट ऑफ द बैड न्यूज़ को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो उसको इन कंसिडरेशन लेते हुए इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन का के ऊपर उस पर डिपेंड करता है, उस तरह का डिस्क्लोजर मॉडल होना चाहिए, ठीक है। इस मॉडल के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ये होते हैं कि इसमें टाइम लगते हैं, स्किल्स चाहिए होते हैं, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट का वो बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बढ़ाने में वो कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर मॉडल मॉडल होता है कि जो पता लग गया डॉक्टर को फ़ौरन से जाके बता दे, क्योंकि पेशेंट, इसका अंडरलाइंग ऑप्शन क्या है कि पेशेंट के पास राइट है तमाम इन्फॉर्मेशन जानने का जो कि भी उसके हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि एकदम से पेशेंट को पता लगा है, वो डर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, डिनाइल के अंदर जा सकता है। लेकिन एडवांटेज ये है कि डॉक्टर पेशेंट जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है कि अच्छा कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मालूम अपने बीमारी के बारे में, सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट और क्लियर है। और इसके अलावा पेशेंट को जब पता लग गया है कि ओके
दिस इज़ द होल ऑफ़ द रियलिटी और इसको मुझे एब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट करना है, तो वो बेटर कोप कर सकता है। और दैट्स इट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसे होगी ना अपने डायग्नोसिस और अपनी इलनेस के बारे में, तो वो डाइजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। फिर उसके बाद पैटर्नलिस्टिक मॉडल होता है। पैटर्नलिस्टिक मॉडल में ये समझा जाता है कि डॉक्टर के पास राइट है कि उसे कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, शुगर कोटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। मतलब इसमें ये होता है कि इसका मोटिव ये होता है कि पेशेंट को पेन या डिस्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए, और सिंपैथी यहाँ पर शो की जाती है, और इसमें डॉक्टर के पार्ट पर भी इमोशन शेयरिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मॉडल नहीं रिकमेंड होता, क्योंकि डॉक्टर ने सिंपैथी नहीं शो करनी होती, डॉक्टर ने अपने पार्ट पर इमोशंस को शेयर नहीं करना होता। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल पर अगर आ जाए, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल ये कहता है कि पेशेंट को डिसेप्शन में रखा जाता है, उसे प्रॉपर बात नहीं बताई जाती, उसको उस इंफॉर्मेशन से दूर रखा जाता है। ठीक है, उसको बताना नहीं है कि उसे लीथल डिजीज़ है। इसके जो हैं डिसएडवांटेजेस अलग से हैं। पहला ये है कि डिनाइल के अंदर पेशेंट जा सकता है, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट ख़राब हो सकता है, कंप्लाइंस नहीं होती उसकी, पेशेंट को गलत इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है, क्योंकि आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे, तो हो सकता है किसी और सोर्स से गलत इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। ठीक है, और लॉस ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको कोई बता तो रहा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और उसकी फैमिली की, जब वो बैड न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो वो यही बस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए, अगला बंदा जो बता रहा है वो एम्पैथी शो करे और एन ऑनेस्ट क्लियर आंसर दे और सादा ज़ुबान में बता दे। ठीक है, जब बैड न्यूज़ किसी को सुनाई जाती है तो उसके जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो यही होता है, विच इज़ डैब DA, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग। पहले डिनाइल के अंदर जाते हैं, फिर वो गुस्सा होते हैं, फिर बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, फिर डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, और एंड पर एक्सेप्टेंस का स्टेज आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेजेस जो होती हैं ओवरलैप भी कर रही होती हैं, एट द सेम टाइम भी हो सकती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एम्पैथी ऑफर कर देनी चाहिए और सपोर्ट ऑफर कर देनी चाहिए, दैट्स ओके। वट आर द कॉमन रिएक्शन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर, क्या रिएक्शन होता है जब वो बैड न्यूज़ बता रहा होता है? तो ये बैड न्यूज़ बताना हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एंड पर भी एक डिमांडिंग टास्क है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं, और वो शेम वगैरह भी फील कर सकता है, और चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो सकती है उसके लिए, तो जिस सिलसिले में उसे अपने सीनियर कलीग से रब्ता कर लेना चाहिए। जो चैलेंज होते हैं NPIs के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा हर्डल जो है वो टाइम का है। आपको दो चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं। एक ये कि पहली बात तो ये है कि पेशेंट को मिसडायग्नोस या मिसअंडरस्टैंड या मिसट्रीट नहीं करना होता, और हमारा गोल ये नहीं होता कि हमने मिसट्रीट करना है थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स इन अ डे, बल्कि गोल ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जिनको हम अपनी एबिलिटीज़, बेस्ट एबिलिटीज़ इस्तेमाल करके ट्रीट कर सकें, मिस ट्रीट ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ों को जहन में रखना होता है, और दिस डिपेक्ट्स के हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप पेशेंट को टाइम दें। बैड न्यूज़ वाला अलग से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इसके अलावा ये लाजमी होता है कि पेशेंट से पूछ लिया जाए कि आप क्या पहले से जानते हैं इसके बारे में। और थर्ड थिंग इज़ कि एट टाइम्स पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपने हासिल करना होता है, तो एट टाइम्स पेशेंट कम्प्लीटली बैड न्यूज़ जानने, मतलब अपनी बीमारी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन और हर तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो फिर उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि चीज़ें क्लियर होती हैं उनके सामने। तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। उसके बाद ये है कि कूपिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं डिफरेंट वो होती हैं, और वो स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के अंदर हेल्प करती हैं। डॉक्टर्स को एडवाइज़र्स के तौर पे एक्ट करना चाहिए, ना कि इंस्ट्रक्टर्स के तौर पे।